अर्जिता मिश्रा और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। सी न्यूज पर वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि बलरामपुर में किसके द्वारा किया गया कंबलों का वितरण, शाहजहांपुर में किसके द्वारा किया गया किसान यात्रा का समापन और राजधानी लखनऊ में कौन सा बड़ा हादसा होने से टला। इन सभी खबरों के बारे में जानेंगे विस्तार से इस न्यूज बुलेटिन में। एसएससी ग्रुप ऑफ कंपनीज के एमडी धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू द्वारा अपने ज्येष्ठ भाई स्वर्गीय रविंद्र सिंह डेनी के स्मृति शेष में उनकी प्रथम पुण्यतिथि पर सरजू नहर कॉलोनी के गेट पर स्टेडियम के सामने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर गरीबों, असहायों, जरूरतमंदों को अच्छी गुणवत्ता वाले कंबलों का वितरण किया गया। बताते चले कि समाज सेवी धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू द्वारा कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन में निस्वार्थ भाव से हजारों प्रवासी मजदूरों को लंच पैकेट वितरित करने के साथ जनपद के बॉर्डर पर रसोई घर का संचालन करके जरूरतमंदों को भोजन भी कराया जा चुका है। कोरोना महामारी से बचाव हेतु हजारों मास्क व सैनिटाइजर का वितरण भी किया गया। कंबल वितरण कार्यक्रम की शुरुआत सदर विधायक पलटू राम द्वारा एसएससी ग्रुप के एमडी धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू के ज्येष्ठ भाई रविंद्र सिंह डैनी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए व कंबल वितरित करके की गई। बलरामपुर से सी न्यूज संवाददाता संदीप सक्सेना की रिपोर्ट। इलाहाबाद जोन के एडीजी प्रेम प्रकाश ने किया बांदा का दौरा, जहां जनपद में पुलिस लाइन पर आईजी और महोबा बांदा के एसपी के साथ की अपराध की समीक्षा पर बैठक कर लंबित विवेचना का जल्द निस्तारण करने के निर्देश दिए। बांदा परिक्षेत्र की मासिक गोष्ठी की गई है, जिसमें महोबा और जनपद बांदा के क्राइम की और निरोधात्मक कार्रवाई की समीक्षा की गई। इसमें कुछ बदमाश अभी तक पुराने जो चिन्हित हैं, जिन पर रिवार्ड घोषित किया गया, उनकी गिरफ्तारी शेष है, उसके बारे में निर्देशित किया गया है। जहाँ तक क्राइम का प्रश्न है, इसमें महत्वपूर्ण हेड्स, हत्या और लूट की घटनाएं, डकैती घटनाएं, इनमें निरंतर गिरावट आई है। महिला के प्रति जो अपराध अभी तक हो रहे थे, उसमें काफ़ी अंकुश लगा है और महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध में भी कमी आई है। कुछ आंशिक वृद्धि SC ST वाले अपराध में हुई है, उसके लिए निरोधात्मक कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया है। गैंगस्टर एक्ट में और NSA में कार्रवाई बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। इस वर्ष का अभी समापन हो रहा है, इसमें जो अपराध है नियंत्रण में रहा, निरोधात्मक कार्रवाई भी काफ़ी इसमें संतोषजनक रही है, लेकिन अगले वर्ष से और कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया है। कुछ मामले ऐसे हैं जिनमें सरकारी अधिकारियों पर हमले किए गए, उसमें गैंगस्टर एक्ट लगाया जाना, NSA की कार्रवाई किए जाने के लिए निर्देशित कर दिया गया है। सर, पाटीदार वाला मामला जो आया था और खनिज अधिकारी पे हमला हुआ था, खनन अधिकारी के बारे में बताया गया है कि उसमें गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई करें। उसमें 5 लोग और चिन्हित हुए हैं जिनके नाम आए हैं। काफ़ी बड़ी संख्या में उसमें लोग हैं जो अज्ञात थे, नीचे हाथ तक नाम उनके पता चल गए, उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। और पाटीदार के मामले में 82 की प्रोक्लेमेशन की कार्रवाई हो गई है। उनके विरुद्ध एक और मुकदमा 174 का पंजीकृत कर लिया गया है। साथ ही अभी उनकी तलाश जारी है, उसमें टीमें लगाई गई हैं जो गुजरात और राजस्थान भेजी गई थी। जो उनके द्वारा अभी तक पैरवी की गई है, उसमें उन्होंने अपनी जो बेल के लिए एप्लीकेशन डाली थी या रिट कराई थी, वो भी सभी खारिज हो चुकी हैं। सर, क्या कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। ठीक, मेरे द्वारा मासिक गोष्ठी की गई है, जिसमें अपराध समीक्षा की गई। वर्ष समाप्त होने जा रहा है, तो अभी तक का जो क्राइम हुआ है, जो प्रिवेंटिव कार्रवाई है, उनकी समीक्षा की गई। अपराध काफ़ी इसमें कम हुए हैं, हत्या का अपराध, लूट का अपराध में कमी आई है, और साथ ही जो महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध हैं, उसमें भी काफ़ी कमी आई है। अगले वर्ष भी यही गति बनी रहे, इसके लिए निर्देशित किया गया है। जो इनामी बदमाश अभी शेष रह गए हैं 6, उनकी समीक्षा की गई है, उन्हें जल्दी गिरफ्तार करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। वो कई सालों से वांछित चल रहे हैं। साथ ही जो कार्यालय के रिकॉर्ड हैं, थाने के रिकॉर्ड हैं, उनको नए सिरे से नए साल में बनाया जाना, उसके बारे में निर्देशित कर दिया गया है। SP महोबा को निर्देश दिए गए हैं कि जल्दी ही जो पूर्व SP है उनकी गिरफ्तारी करें, उनका लुकआउट सर्कुलर भी जारी कर दिया गया है। और साथ ही जो अन्य खनन के मामले हैं, जिसमें एक खनिज अधिकारी पर हमला हुआ, उसके अभियुक्तों की गिरफ्तारी और ऐसे सभी वांछित अभियुक्तों पर कार्रवाई किया जाना, और साथ ही गैंगस्टर और NSA के तहत ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जानी है जो अभी तक के सेंसेशनल मामलों में पाए गए हैं। तो कुल मिलाकर अभी तक अपराध की स्थिति अच्छी है, और जो हमारे अभियान चल रहे हैं कोविड हेल्प डेस्क का,
महिला हेल्प डेस्क ये सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। शाम के लिए इवनिंग की फुट पेट्रोलिंग, रात्रि में गश्त मिलान और सभी कर्मचारियों के जो रिकॉर्ड हैं कैरेक्टर रोल उसको अप टू डेट किए जाने के बारे में भी सभी को निर्देशित कर दिया गया है। सर, 12 जगह कुछ चिन्हित किए गए हैं जो नए नाम सामने आए हैं उनके गैंगस्टर में। वो हमने वहाँ में ये रिव्यू किया जा रहा है कि जो क्रिमिनल हिस्ट्री है उसके आधार पर टॉप 10 का चिन्हीकरण किया जाए। साथ ही जिनमें गैंगस्टर एक्ट लगाया जाना है ऐसे मामले चिन्हित हुए हैं जिन्होंने सरकारी अधिकारियों पर हमले किए हैं, उन पर गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की जाएगी। एक सेंसेशनल मामला 2 लोगों को उनकी हत्या का आया, उसके बारे में NSA लगाए जाने की कार्रवाई किए जाने का अभी निर्देश दिया गया। सर, क्या लग रहा है पट्टीदार जो SP मोहब्बत है कब तक उनकी गिरफ्तारी हो पाएगी, क्या किस तरह के प्रयास जारी? अभी उसमें 82 की कार्रवाई हो गई है, प्रोक्लेमेशन जारी हो गया, उसके बाद उनके विरुद्ध एक मुकदमा और पंजीकृत हो गया है कि वो उसमें पेश नहीं हुए। साथ ही अभी कुर्की के लिए अब प्रयास किए जा रहे हैं, उनके कुर्की प्राप्त की जाएगी। सर, सड़क दुर्घटनाएं पिछले माह बहुत ज़्यादा हुई हैं, उसको लेकर के अभी भी कोई विशेष नवंबर मास में पूरा एक ट्रैफिक माह के रूप में मनाया गया। इसमें कई ऐसे कारण प्रकाश में आए हैं जिसमें ड्राइवर द्वारा तेज़ गति से गाड़ी चलाना, रात्रि में स्पीड लिमिट का पालन ना करना, रिफ्लेक्टर्स का उपयोग ना करना, रोड पर गाड़ी छोड़ देना, इससे कई बड़े एक्सीडेंट पूरे जोन में हुए हैं। और इन्हें रोकने के लिए रात्रि में भी स्पीड चेकिंग का अभियान जिसमें स्पीड रडार लगाया जा रहा है और साथ ही ड्राइवर्स के जो लाइसेंस है कि कोई अप्रशिक्षित व्यक्ति तो इसको गाड़ी को नहीं चला रहा, ऐसे लोगों को पकड़ना, साथ ही रिफ्लेक्टर्स अपनी तरफ से रिफ्लेक्टिंग टेप लगाना, ये काम ट्रैफिक पुलिस के द्वारा किए जा रहे हैं और बांदा में भी ये कार्य लगातार चलेगा। बांदा से सी न्यूज संवाददाता नथु पटेल की रिपोर्ट। बांदा बबेरू जाने वाले मुख्य मार्ग पर लगा बिजली का पोल व हैंडपंप लोगों को मौत की दावत देता नजर आ रहा है। हैंडपंप का डंडा भी बाहर निकला है और साथ ही मोहल्ले वासियों ने बताया कि काफी दिनों से खराब भी पड़ा है, जहां कई घटनाएं भी हो चुकी हैं, फिर भी सोते नजर आ रहे हैं अधिकारी व कर्मचारी। लोगों का कहना है कि यदि धोखे से देख ना पाए तो घटना घटित होना तय ही है। यहाँ तक कि कई बार संबंधित अधिकारियों को देखने के बावजूद भी इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया। हैंडपंप दावत दे रहे हैं घटना को। देखिए, ये हैंडपंप जो ऐसे हैं रोड पे लगे हुए बीच पे, आए दिन इसमें कोई ना कोई भिड़ जाता है, मोटरसाइकिल लेके चलते हैं लोग बाग, रात में नहीं दिखाई देता कोहरे का। कल भी एक हादसा हुआ है, जो जिला अस्पताल में पड़े हुए हैं, उनके पैर टूट गए इसी हैंडपंप की वजह से। तो क्या लगता है कोई अधिकारी इस पे ध्यान नहीं दे रहा है? इसमें लगता है कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हैंडपंप से किस तरह से खतरा है? खतरा उसका डंडा निकला हुआ है, कोई अगर देख ना पाए तो वो घुस जाए सीधा गाड़ियों में जी। और एक आध केस हो भी चुके हैं। तो क्या कभी कोई अधिकारी है, कोई इनके संस्थान के कोई नहीं आए कर्मचारी देखने? पहले तो आते थे बनाने, अभी 2-3 साल से तो ऐसे ही पड़ा है, पानी भी नहीं आता। पानी भी नहीं आता, ऐसे ही फालतू में बस। बांदा से सी न्यूज संवाददाता नथु पटेल की रिपोर्ट। लखनऊ चौक के कोनेश्वर फायर विभाग ऑफिस के सामने की मार्केट धराशायी हो गई। सुबह होने के चलते दुकानें बंद थी, जिस वजह से बड़ा हादसा होने से टला। लखनऊ से सी न्यूज संवाददाता महेश सिंह की रिपोर्ट। शाहजहांपुर जिले की ददरौल विधानसभा में विकासखंड मदनापुर में आज समाजवादी पार्टी व महान दल के कार्यकर्ताओं ने भारी भीड़ जुटाकर किसान यात्रा का समापन मदनापुर में किया। साथ ही समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष तनवीर अहमद खान ने बताया कि 23 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की जयंती किसान दिवस के रूप में 11 बजे जिला कार्यालय पर मनाएंगे। पूर्व विधायक राजेश यादव ने कहा कि सभी समाजवादी कार्यकर्ता लोग व महान दल के कार्यकर्ता 25 दिसंबर से चौपाल कार्यक्रम चलता रहेगा। था जो आज तक चलता रहा, आज इसका यहाँ पर समाजवादी पार्टी और महान दल की संयुक्त सभा के माध्यम से यहाँ हमारे सभी नेताओं के विचारों के माध्यम से आज इस यात्रा का समापन हुआ है और 7 दिसंबर से शानदार और सफल कार्यक्रम जनपद शाहजहांपुर में रहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव की नेतृत्व पर। और किसान भाइयों की समस्याओं को लेकर समाजवादी पार्टी लगातार संघर्ष कर रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी हमेशा किसान भाइयों के हकों की लड़ाई, उनको इंसाफ दिलाने के लिए हमेशा कंधे से कंधे मिलाकर साथ रहे और आगे भी लगातार साथ रहेंगे। और अब चौपाल लगाने के निर्देश 25 दिसंबर से हैं
और 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में हम लोग स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जो भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं, किसान नेता हैं, उनको उनकी जयंती हम लोग मनाने का कार्यक्रम समाजवादी पार्टी कार्यालय पर करेंगे बड़े पैमाने पर। और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देश पर 25 दिसंबर से गांव-गांव जाकर हमारे पार्टी के पदाधिकारी, विधायकगण, पूर्व विधायकगण, एमएलसी, पूर्व एमएलसी, तमाम पार्टी के जिम्मेदार हमारे जितने भी नेतागण हैं वो जाएंगे गांव में और चौपाल लगाकर इस किसान विरोधी बिल और भाजपा सरकार की जो काले कारनामे हैं उसका उजागर करने का काम जनता और किसानों के बीच करेंगे। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता महेश द्विवेदी की रिपोर्ट। लंबुआ कोतवाली क्षेत्र के जखनी कला निवासी विजय कृष्ण विश्वकर्मा द्वारा पुलिस को दी गई तहरीर के मुताबिक उसके पिता शैलेंद्र प्रताप विश्वकर्मा उम्र लगभग 51 वर्षीय 6 दिसंबर को अपनी बाइक से लंबुआ बाजार के लिए निकले थे। उसके बाद घर वापस नहीं आए। काफी खोजबीन के बाद भी जब उनका पता नहीं चला तब 3 दिन बाद थाने से पता चला कि उनकी बाइक थाने में खड़ी है। बाइक की पहचान करने के बाद अस्पताल लाए गए। वहां पर डॉक्टरों ने बताया कि 6 दिसंबर की शाम सिपाही शैलेंद्र सिंह द्वारा 3 लोगों को अस्पताल लाया गया था, जिसमें एक व्यक्ति को गंभीर अवस्था में प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया था व 2 अन्य व्यक्तियों को पुलिस अपने साथ थाने ले गई थी। जिला अस्पताल जाने के बाद वहां पर शैलेंद्र प्रताप विश्वकर्मा अचेत अवस्था में मिले। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने जिला अस्पताल से भी लखनऊ रेफर कर दिया और वहां से सैफई मेडिकल कॉलेज ले गए, जहां पर 18 दिसंबर को इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों द्वारा लंबुआ कोतवाली की पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया गया है और कहा गया कि अगर पुलिस समय रहते कार्यवाही की होती तो इस तरह की नौबत न आती। पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए परिजनों के साथ सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण शव का दाह संस्कार करने से मना कर रहे हैं और हंगामा करने लगे। सूचना मिलते ही पुलिस के हाथ पांव फूल गए और तत्काल एसडीएम राम अवतार, सीओ बल्दी राय, विजयमल सिंह यादव समेत कई थानों की फोर्स गांव में पहुंच गई। काफी कड़ी मशक्कत के बाद मृतक के पुत्र की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की है। इंडियन गैस एजेंसी के ठीक सामने 100 मीटर दूरी पर एक लोहा सिंह की दुकान है सर। उनकी दुकान के सामने की बात है सर। हम लोगों को भी पता तीसरे दिन लगा सर। उस दिन तो हम लोग नात बात रिश्तेदार के यहाँ ढूंढे, कहीं ये मिले नहीं सर। उसके बाद फिर हम लोगों ने पूरा कानपुर रहते थे, दिल्ली रहते थे, हर जगह पता किया गया, कहीं सुराग कोई नहीं लगा। तो बुधवार के दिन रेलवे स्टेशन के पास क्या घटना, रेलवे क्रॉसिंग, हाँ सर, बुधवार के दिन ये हमको जो है सरकारी हम लोग गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराने थाना लभुआ गए। तो जैसे लभुआ थाने में गए, इनकी मोटरसाइकिल वहाँ खड़ी थी सर, सीसीटीवी कैमरे के सामने। तो हम लोगों ने जो है वहाँ कांस्टेबलों से पूछा तो वो लोग हम लोगों को कोई सूचना बताया नहीं, बोले अज्ञात है। हमने बोला अज्ञात है तो ऐसा कोई जो है क्या बोलते हैं आतंकवादी ला के खड़ी कर दे गाड़ी, उसमें बम लगा दे तो आपका थाना उड़ जाए, आपको पता ही नहीं है। तो बोलते हैं आप लोग ज़्यादा बहस करते हो। अब सर आप बताइए, अब मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, भ्रष्ट है। यहाँ की लंबुआ की पूरी पुलिस भ्रष्ट है, लंबुआ तंत्र पूरा भ्रष्ट है सर। उसके बाद हमको एक सफाई कर्मी मुनीर नाम का आदमी है, वो सफाई लगाता है झाड़ू वहाँ सरकारी अस्पताल में। उसने बताया कि आप एक अज्ञात आदमी को इतवार के दिन इलाज हुआ है, 9 बजे रात में रेफ़र किया गया है। फिर सर हम लोग वहाँ का रिकॉर्ड खंगालने लगे तो वहाँ अज्ञात में एक शैलेंद्र सिपाही हैं कोई थाने के, वह जो है इनको अज्ञात में करके ले गए। इनकी उम्र 51 वर्ष दिखाई गई है। इनका 33/14 क्रमांक संख्या स्वास्थ्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लभुआ के रिकॉर्ड में दिनांक 6/12/2020 ईस्वी को यहाँ से ये रिफ़र किए गए हैं सर। तो हम लोग यहाँ से जिला हॉस्पिटल गए, वहाँ भी ये जिस तरह ये कोमा में चले गए थे सर, जब वहाँ गए जिला अस्पताल में मिले तो हम लोगों ने फिर इनको रेफ़र करके कम से कम 5-6 लाख रुपया लगा प्राइवेट हॉस्पिटल में, वहाँ जो है एडमिट कराए लखनऊ में अर्जुन नगर में सर। वहाँ इनका इलाज नहीं हुआ, ब्रेन का ऑपरेशन हुआ सर। उसके बाद हम लोग इनको सैफई लेके चले गए, ग्रामीण आयुर्विज्ञान केंद्र सैफई सर। वहाँ पर उनका इलाज चल रहा था, वहीं पर एक्सपायर हुए हैं सर। इनका पीएम रिपोर्ट भी वहीं से आई है सर। कल रात को इनकी जो है लास्ट 9 बजे आई है सर। यही सूचना है सर। आपका आरोप क्या है? मेरा सर आरोप है लंबुआ थाने की पुलिस, शैलेंद्र कुमार सिपाही और यशो लंबुआ पूरा संलिप्त है मामले में सर। अगर इनके पास मोबाइल था उसका गाड़ी लेके आए थे, क्या ये सूचना नहीं दे सकते थे? फेसबुक पर हमारे गांव में निमंत्रण देने आए थे सर, किसी को फेसबुक पर दिखा रहे थे कि ये आदमी ऐसा हुआ है। ये जब गांव वाले बोले कि भाई एक आदमी मेरे गांव से खो गया है, क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? कार्रवाई मैं यही चाहता हूं, लंबुआ की यशो और लंबुआ का शैलेंद्र सिपाही तुरंत बर्खास्त हो सर।
यही मेरी कार्रवाई है। उसके बाद अभियुक्तों का पता लगाया जाए, तलाशा जाए। हम लोग भी सड़क पर चलते हैं, किसी के भी साथ कोई दुर्घटना हो सकती है। उत्तर प्रदेश की, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश की पूरी कानून व्यवस्था भ्रष्ट है, किसी काम की नहीं है। इनकी सरकार भ्रष्ट है सर। एक ग्राम जखनी कला जिसमें शैलेंद्र विश्वकर्मा जी थे, इनको चोटही की स्थिति में CSC लम्बुआ में दिनांक 6/12/2020 को भर्ती कराया गया था, जहां से इनको जिला अस्पताल रेफ़र किया गया था। फिर इनके परिवारजनों को ही 2-3 दिन बाद, 4 दिन बाद सूचना प्राप्त हुई कि ये घायल अवस्था में थे, चोटही अवस्था में। वहाँ से इनके परिवार वाले KGMC ले गए, वहाँ से सैफई ले जा गए। इलाज के दौरान इनकी 19 तारीख को मृत्यु हो गई। और जिन्होंने सारा हंगामा काटा था, किस बात को लेकर? परिजनों का एतराज़ है कि मैंने प्रार्थना पत्र दिया था, प्रार्थना पत्र पंजीकृत नहीं है, मुकदमा इसमें कोई किया गया है। तो मेरे द्वारा मौके पर जाकर के अवगत कराया गया कि आप द्वारा प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर तत्काल अभियोग पंजीकृत करके कार्रवाई की जाएगी। परिजन सर शव को दाह संस्कार करने के लिए मान गए। ठीक है, उनसे वार्ता की जा रही है, सुल्तानपुर से कैमरा पर्सन इमरान इदरीसी के साथ वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।